गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक सवाल पूछा गया स्टूडेंट के द्वारा कि ये कैसे बनेगा सर। तो ये एपी का सवाल है। तो इसमें सवाल का पहले ऐसे ओरल मुजमानी सीख लेते हैं। जैसे दो, अगर इस 27वां पद क्या बोले बेटा, 5वां पद क्या होता है? तो 2 4 6 8 10 हो गया, मतलब 5वां पद 10, ये तीसरा पद हो गया। इसी 27वां का था तो 27 गुना 2 तो कितना होगा? 54 आ जाएगा आंसर ऐसे। लेकिन हमें एपी में पढ़ना है सवाल में, तो इसको जो प्रथम पद होता है उसको ए मानते हैं, ये प्रथम पद होता है, इसको बोला गया। तो ए बराबर 2, डी जो निकाल डिफरेंस होता है, तो जैसे 4 माइनस 2 के तो 2 आ रहा है, या 6 माइनस 4 के तो 2, तो बीच का बराबर, मतलब इसके बीच के अंतर, बीच का अंतर डिफरेंस ऐसे। अब फॉर्मूला आ गया, केमा पद निकालना है तो 27वां पद ए एन बराबर लिखेंगे। ए एन बराबर मतलब एन के जगह पर कुछ ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। अब ए एन कितना है? 27, जो भी है। ए कितना है? 2 प्लस, और एनवा पद कितना निकालना है? तो कौन सा पद निकालना है? तो 27, तो यहां लिखेंगे 27 माइनस 1, और डी कितना है बच्चों? 2 तो पहले से पता है। तो A27 बराबर 2 प्लस ये हो गया 26 2, तो A27 बराबर 2 प्लस 26 दूनी 52, ये आपका हो गया आंसर। A27 बराबर 54। बस इजी था, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बन गया। अब दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल है बच्चों कि कह रहा है कि 100 के बाद 70 40, देखो 30 घट रहा है, 30 घट रहा है, तो कह रहा है 20वां पद क्या होगा? ऐसे घटते चला जाएगा। 70 40 10, फिर 10 में से 30 घटाएंगे तो -20, फिर 10 घटाएंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा? -50, फिर 10 घटाए 30 घटाएंगे तो -80, क्योंकि माइनस में चला जाएगा। तो कह रहा है कि बताओ कि हम ऐसे घटते क्रम में लिख रहे हैं तो उसका 20 जब आएंगे तो कितना होगा? तो उतना दिमाग न लगाएंगे, तो वही फार्मूला पढ़ेंगे। तो ए बराबर क्या है बच्चे आपके पास? 100 से, इसमें घटते क्रम हो रहा है, गिनती में क्या है? घटते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में नहीं। ये डी फिर वही निकालेंगे, तो घटाओ 70 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा? -30 घट रहा है। या देखो 40 में से 70 घटाएंगे तब भी -30 आ रहा है, तो डी बराबर आपको -30 आ गया। और एन कितना निकालना है बच्चों? 20। तो फिर फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ प्लस के जगह पे हाँ एन प्लस 1। अब यहाँ देखिए कितना निकालना है? तो 20। तो ए कितना है बच्चों? 100 प्लस एन का मान देखिए, एन का मान कितना? -30 है, तो -30 माइनस 1, और डी का मान, सॉरी, ए का मान हो गया 100 प्लस एन का मान हो गया 20 माइनस 1, और डी के मान -30, ये सॉरी ये डी हो गया -30, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए A20 बराबर 100 प्लस 20 में से 1 गया तो क्या गया? 19 -30। अब A20 बराबर 100 प्लस 30 गुना 19 करिए तो 0 27 0 3 0 7 5, तो -570 आ जाएगा, प्लस माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ गया। अब A20 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो -470 आंसर आ गया। मतलब इसका 20वां पद -470 आ गया था। और 21वां पूछता तो 30 और जोड़ते तब -500 आता है, और 22वां करते -530 आता है। तो ठीक है बच्चों, आपने इस तरह से समझ गए। फिर अगले प्रश्न भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।